हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे माथेरन वाले इस ब्लॉग में। तो आज मुंबई का डे 3 था और हम लोग आए थे माथेरन हिल स्टेशन घूमने के लिए। और ये ऑफ सीज़न था तो इसीलिए थोड़ा सा कहीं कहीं से वाटरफॉल नहीं हो रहा था। तो ऐसा हमारे कुछ लोगों ने बताया, जहाँ हम लोग हॉर्स राइड किए थे वो भैया ने बताया कि बारिश में इन सारे पहाड़ों से बारिश गिरती है तो बहुत खूबसूरत लगता है। और हम लोग बिल्कुल मान के चलिए, अगर व्यू पॉइंट था तो हम लोग अकेले ही जा रहे थे, क्योंकि यहाँ मुंबई में जितनी भी ज़्यादातर हिल स्टेशन है सब बारिश के मौसम में घूमने के लायक है। कि आप बारिश की ये मतलब ऑन सीज़न यही है कि जब भी बारिश हो तो आप पहाड़ों में जाइए और वाटरफॉल देखिए, ये सब देखिए, बहुत अच्छा लगता है। लोनावला हो गया, माथेरन हो गया, ये सब बारिशों में बहुत अच्छा खूबसूरत, उन लोग की खूबसूरती और निखर के आती है। और यहाँ पे हम लोग माउंटेन्स पे चढ़ रहे थे व्यू पॉइंट देखने के लिए, और सारे जगह इतने गहरे गहरे बड़े बड़े रूट्स थे पेड़ों के कि लग रहा था बच्चे फंस जाएंगे, पैर फंस जाएंगे। और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और हमारे हॉर्स वाले राइड वाले भैया से बात हुई थी कि वो हमें 5 पॉइंट दिखाएंगे। तो हम लोगों ने भी सोचा कि ठीक है 5 पॉइंट दिलाएंगे। तो वो एक पॉइंट पे हम लोग को लेके गए और बोला वहाँ पे कि यहाँ पे 3 व्यू पॉइंट है, तो आपका 3 व्यू पॉइंट ये कवर हो गया। तो यहाँ पे लगा कि हम लोग थोड़ा सा बेवकूफ़ बन गए थे, क्योंकि अब सिर्फ वो 2 जगह लेके जाने वाले थे। एक ये जगह लेके आए थे जहाँ पे यहाँ पे 3 व्यू पॉइंट हम लोगों ने कवर किया, थोड़ा दूर चल चल के था। और एक ही माउंटेन था, उसका बस किसी इस एंगल से उस एंगल से 3 चीज़ था। तो हम लोगों ने बहुत चला, उसके बाद हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सुबह से ऑलमोस्ट हम लोग चले जा रहे थे। पहले टॉय ट्रेन वाला हादसा हो गया था, उसके बाद फिर हम लोग इधर भी ऑलमोस्ट चल ही लिए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने हॉर्स राइड किया, फिर व्यू पॉइंट देखने के लिए किया। तो फिर हम लोग को एनर्जी की बहुत ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने लेमनेड ऑर्डर किया। और जैसे ही लेमनेड पिया वैसे ही थोड़ा सा पावर हमारे अंदर और आ गया। और लेमनेड वाकई बहुत टेस्टी था। नेटवर्क तो अभी भी नहीं था, हम लोग अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर थे और अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी हमें 2 व्यू पॉइंट और देखना था, जिसके लिए हम लोगों ने फिर से हॉर्स राइड करना था। अब बच्चे भी बहुत यूज्ड टू हो गए थे, वो लोग को व्यू पॉइंट से मतलब नहीं था, उन लोगों को सिर्फ हॉर्स राइड करना था। अब उन लोग को व्यू पॉइंट से ज़्यादा हॉर्स राइड में मज़ा आ रहा था। तो हम लोगों ने एक पॉइंट और भी देखा, तो वो भी नॉर्मल जैसे हिल्स थे वैसा ही व्यू पॉइंट था, तो वो भी हमारा कवर हो गया। और बच्चे और मेरा जो घोड़ा था वो बहुत अच्छा था, बहुत पीसफुल था। हम लोग बैठ जा रहे थे तो बिल्कुल शांत रह रहा था। लेकिन मेरे दी और जीजू का जो घोड़ा था बहुत शैतान था, इधर उधर कर रहा था। तो मेरी दीदी बोल रही थी कि तुम घोड़ा एक्सचेंज कर लो। बोले नहीं, मेरा इससे दोस्ती हो गया है तो मैं घोड़ा एक्सचेंज नहीं करने वाली हूँ। तो फाइनली दीदी ने अपना ही घोड़ा चूज़ किया कि जिससे वो आई थी, थोड़ा वो ज़्यादा जंप कर रहा था, तो इससे दीदी को पहले से ही डर लग रहा था। उस पर घोड़े भी धोखा दे रहे थे। तो किसी तरह से दीदी बैठ गई ना। जिया जी ने टशन में सोचा कि मैं यहाँ पे ना स्टाइल में जंप करके बैठूंगा, तो उन्होंने सोचा कि मैं जंप करके बैठूंगा। और ये घोड़ा बिल्कुल यहाँ लोकेशन में नया आया था, बिल्कुल ट्रेंड नहीं था, ये नया उसको ट्रेनिंग मिल रहा था। तो और उस घोड़े पे ऐसे चढ़ चढ़ के ना जीजू ने उसे गुस्सा दिला दिया। उसके बाद वो ऐसा हो गया था घोड़ा कि उसे जाना ही नहीं था, वो एकदम अजीबो डायरेक्शन में जा रहा था, इधर उधर जा रहा था, उसे बार बार डांटा जा रहा था। फिर जीजू को बोला गया कि नहीं आप चढ़ के बैठिए ऐसे। फिर उसके बाद फाइनली वो स्टेयर्स पे चढ़ के उसके लोकेशन सीट पे बैठे, और घोड़ा टेढ़ा ही जा रहा था, वो बिल्कुल बच्चा आया था यहाँ पे। तो फिर फाइनली किसी तरह से उसे घसीट घसीट के ले जाया गया। दीदी बोल रही थी नहीं इनका घोड़ा चेंज करिए, मुझे डर लग रहा है। तो ऐसे हुआ हमारा घोड़ा वाला राइड। फिर हम लोग निकल गए माथेरन के मार्केट में, हम लोग बस एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ बिल्कुल स्ट्रीट टाइप मार्केट लगा रहता है, बिल्कुल आप रोडों पे ऐसे घूम के देख सकते हैं क्या क्या है नहीं है। और जनरली हिल्स का ये प्लस पॉइंट होता है कि आप जाइए तो कुछ ना कुछ अच्छे से शॉपिंग करिए तो मज़ा ही आएगा। और सब चीज़ जगह पे सब अलग अलग चीज़ें मिलती है। तो ऐसे मुझे भी शौक़ है कि जिस जगह मैं गई हूँ उस चीज़ का कुछ ना कुछ याद अपने साथ ज़रूर लेके आऊँ। और यहाँ बंदर अभी देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा अमाउंट में थे। तो ये माथेरन का हमारा ट्रिप ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला था। हम लोग जा ही रहे थे तो मुझे ये शॉप मिली जहाँ पे ये लेदर से बने हुए हॉर्सेस थे, जो मुझे देख के काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम हॉर्स राइड किया था, तो मुझे लगा नहीं मुझे हॉर्स लेना है। और डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी
ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो थोड़ा बहुत बार्गेन किया भैया से, भैया मान नहीं रहे थे, लेकिन एक पैसा भी कम नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल एज इट इज़ जितना प्राइस बोला था उतना में ही दिया। बार्गेनिंग यहाँ नहीं चलती है, तो अब जितना प्राइस बोले वो उतना दे दो चुपचाप से, एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली मैंने 2 घोड़े सेलेक्ट किए ताकि मैं उसे अपने घर में डेकोरेशन और मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट करके रख सकूं। और जब भी इन घोड़ों को देखूंगी तो मुझे याद आएगा कि मैं गई थी माथेरन करके। और यहाँ की प्लस पॉइंट है, आप एक बार आएँ तो ज़रूर ये वाला चीज़ राइड करें। यहाँ का आप बचने का कोशिश बिल्कुल भी ना करें, और चलने का तो यहाँ आप चल ही नहीं सकते हैं कि इतना व्यू पॉइंट देखने के लिए उतना दूर। तो यहाँ वन एंड लास्ट ऑप्शन आपको यही घोड़े मिलेंगे और अच्छा रहता है। मुझे तो बहुत मज़ा आया घोड़ों पे। यहाँ मैंने बहुत ओल्ड एज लोगों को भी देखा कि घोड़े के राइड कर रहे थे, और ये कितना डरावना लग रहा था। तो अच्छा रहा हमारा ट्रिप। अभी एक ब्लॉग और बचा हुआ है जिसमें हम लोग रिटर्निंग का है, तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, और उस ब्लॉग से मैं ख़त्म कर दूंगी माथेरन का सेशन। तो ये चीज़ हमारा जर्नी ऑलमोस्ट समाप्त हो गया था। बिल्कुल हम लोग स्लोली वॉक कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, अच्छा टाइम जा रहा था। अब बिल्कुल शांत हो गए थे, बॉडी में एनर्जी भी ख़त्म हो गई थी, अब बस नीचे जाना था। तो अब हम लोग स्टेशन पे आके, हमारी टॉय ट्रेन लगी हुई थी, हम लोगों ने टिकट ख़रीदा। टिकट अभी ट्रेन को चलने में 1 घंटा था, तो हम लोग थोड़ा देर बैठ गए, चाय वाने नहीं लिया, और उसके बाद बैठ गए अपने टॉय ट्रेन वाले सीट पे। तो अब इसके बाद हम लोग टॉय ट्रेन का भी मज़ा लेने वाले थे, और थक के बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। प्लीज़, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑल्सो ऑन फेसबुक। थैंक